अगर कोई इंसान 24 घंटे आपके दिमाग में चलता है तो उसके हैं ये कारण। हेलो माय सोल फैमिली, मैं हूँ डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कोच भूमि पर। आइए बात करते हैं कि कोई व्यक्ति 24 घंटे हमारे दिमाग में क्यों चलता है। किसी व्यक्ति के हमारे दिमाग में चलने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव है। तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहले पॉजिटिव रीजंस के बारे में। जब हम किसी रिलेशनशिप में हैं तो हमारा स्पेसिफिक जो पर्सन होता है वो तो 24 घंटों हमारे दिल और दिमाग में रहता है। ना तो हमें उसे याद करने की ज़रूरत होती है और ना ही वो हमारे दिल दिमाग से रहता है, क्योंकि हमारी उनसे एनर्जी एक्सचेंज होती है, इसलिए वो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। अगला कारण है कि जो व्यक्ति आपके दिमाग में 24 घंटे चल रहा है, आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हो चुके हो। आपको उनकी कुछ आदतें अच्छी लगी हैं और आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हो चुके हो। आप बहुत सारे इमोशंस उनके साथ फील कर चुके हो, चाहे वो व्यक्ति आपके कांटेक्ट में हो या ना हो, या फिर भले ही कोई नया पर्सन हो। अगर आप किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो वो पर्सन 24 घंटे आपके माइंड में चलने लगता है और इस कारण हमारे लिए एंजाइटी भी होने लगती है। हो सकता है दूसरा कारण है कि सामने वाला इंसान कनेक्टेड हो सकता है सामने वाला इंसान आपको वाइब्रेशन भेज रहा हो या सेंड कर रहा हो, या आपकी क्वालिटी उनको अच्छी लगी है। जब कोई इंसान आपको मेडिटेशन में बैठकर अपनी वाइब्रेशन सेंड करता है या आपको अपने थॉट सेंड करता है तो इसमें वह 24 घंटे आपके माइंड में चलने लगता है, क्योंकि हम एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है, इसलिए वो इंसान हमारे दिमाग में 24 घंटे चलने लगता है। अगला रीज़न है कि आप दोनों ने कोई साथ पल बिताए हों, वो आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपने उसके साथ अच्छे पल बिताए तो आप उन पलों को याद करते हो, या फिर वो व्यक्ति भी आपके पलों को याद करता है, तो आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो और आपको लगता है कि आप उस व्यक्ति को याद कर रहे हो, लेकिन ये सच नहीं होता। सामने वाला व्यक्ति आपको याद कर रहा होता है, इसीलिए वह 24 घंटे आपके माइंड में चलता रहता है। इसका एक कारण यह और है कि हो सकता है कि वो आपको ऊर्जा सेंड कर रहा हो, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो, वैसे ही रूप में वो आपके माइंड में चलता रहता है। आइए बात करते हैं तीसरे रीज़न पर। मान लीजिए आप किसी इंसान के साथ कनेक्टेड थे, आप किसी के अट्रैक्टेड थे, पर आपने उनसे अपने दिल की बात नहीं बोल पाई और वो इंसान आपसे दूर चला गया। तो उस केस में भी आपका माइंड आपको बताता रहता है कि हमें उनसे ये बोलना चाहिए था, हमें उनसे ऐसा बोलना चाहिए था। अगर हम दोनों पास रहते तो वो दूर नहीं जा पाते, या फिर मैं उससे ये बोल देता या बोल देती और वो ऐसे रिएक्ट करते। और वह दूर बैठा इंसान भी आपके बारे में सोचता है कि आपकी अधूरी ऊर्जा उसे भी टर्न हिट करती है, तो वह दूर बैठा इंसान आपको भी फील कर पाता है। इसीलिए वह भी 24 घंटे आपके माइंड में चलता रहता है और आप भी उनके माइंड में चलते रहते हो 24 घंटे। आइए अब हम बात करते हैं कुछ और कारणों पर। लीजिए, इस तरह से होता है जैसे कि हमने सुबह सुबह कोई गाना सुना और पूरे दिन उस गाने को अपने माइंड में गुनगुनाते रहते हैं, पूरे दिन उसी गाने के लिरिक्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो ऐसे ही वो इंसान, चाहे हम उसे याद कर रहे हों या ना कर रहे हों, वो भी 24 घंटे हमारे दिमाग में चलता रहता है। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, जिनका कि आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे कि पेरेंट्स हम अपने पेरेंट्स से दिन भर कनेक्टेड होते हैं, उनसे फ़ोन पर बात करना, या कहीं दूर हैं तो वीडियो कॉल करना, ऑडियो कॉल करना और उनकी चिंता करना। इस तरीके से हमारे पेरेंट्स भी हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, क्योंकि हम उनसे कनेक्टेड होते हैं और वो भी हमसे कनेक्टेड होते हैं। आइए अब बात करते हैं नेगेटिव रीजंस के बारे में। मान लीजिए हम किसी इंसान के साथ कनेक्शन में नहीं हैं, फिर भी वो 24 घंटे हमारे माइंड में चलते हैं।
मान लीजिए कहीं हमारा ब्रेकअप हो गया किसी से, तो वो 24 घंटे हमारे माइंड में चलता है। ऐसे केस में हमारे साथ वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इमोशंस सेंड करते रहते हैं, तो वो पॉजिटिव ऊर्जा भी हमारे पास आती है और नेगेटिव ऊर्जा भी हमारे साथ पास आती है। उस केस में अगर उनकी याद आती है तो कभी कभी हमें अच्छा लगता है और कभी कभी हमें बहुत बुरा लगता है। कभी कभी इतनी एंजाइटी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मुझे इनको भूल ही जाना चाहिए। के लिए आप कॉर्ड कटिंग थेरेपी कर सकते हो। कॉर्ड कटिंग थेरेपी का मेडिटेशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, उससे हेल्प ले सकते हो आप। उस कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन की हेल्प से आप अपनी कॉर्ड कट कर सकते हो सामने वाले व्यक्ति से। आइए अब बात करते हैं जो पूरी तरीके से नेगेटिव होते हैं या नेगेटिव रूप में हमारे माइंड में चल रहे होते हैं। मान लीजिए अगर हमारी लड़ाई किसी इंसान से हो जाए तो वो 24 घंटे हमारे बारे में क्या बोल रहा है हम इस बारे में सोचते हैं और वो 24 घंटे हमारे माइंड में चल रहा होता है। हम उस समय पर ये सोचते हैं कि अगर उस टाइम पर हमने ये बोल दिया होता उनसे, वो बोल दिया होता उनसे, ऐसे बोल दिया होता तो वो ऐसे रिएक्ट करते, वैसे बोल दिया होता तो वैसे रिएक्ट करते, मैं जीत जाता या मैं जीत जाती, मैंने इस कारण से ऐसा नहीं बोला, मैंने उस कारण से वैसा नहीं बोला। ऐसे अलग अलग रीजन्स होते हैं। इन्हीं रीजन्स के चलते कोई व्यक्ति नेगेटिव रूप से हमारे दिमाग में चलता रहता है। ऐसे में आपको अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले रीजन्स के बारे में। कोई व्यक्ति ने आपको बहुत ही हर्ट किया हो या आपके साथ बहुत गलत किया हो। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत गलत किया है या आपका मन दुखाया है तो इस कारण भी वह आपके माइंड में चल सकता है। आप उनके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं, सोचते हैं कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसके साथ वैसा होना चाहिए, और अगर ये परिस्थिति ऐसी ना होती तो मैं भी ऐसा करती या ऐसा करता, अगर वो परिस्थिति मेरे खिलाफ नहीं होती तो वो मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार या बर्ताव नहीं कर पाते। आपको पहले ही एक गाने का उदाहरण दिया है कि हम सुबह सुबह जिस भी सॉन्ग को सुनते हैं दिन भर उसके लिरिक्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं। यही कारण है कि कोई व्यक्ति दिन भर हमारे माइंड में चलता रहता है। आइए जानते हैं कुछ और कारण। अगर कोई व्यक्ति या कोई कपल प्यार में है तो उनका 24 घंटे माइंड में चलना स्वाभाविक है। आप उनको याद कर रहे होते और वो आपको याद कर रहे होते हैं। वो कितनी प्यारी फीलिंग होती है, उसका तो कोई कुछ नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव रूप में आपके माइंड में चल रहा होता है तो आपको तुरंत ही अपने माइंड का उपचार करना ज़रूरी है। उसके लिए आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से आपके माइंड में चल रहा है और वो भी नेगेटिव रूप में, चाहे उसने आपके साथ गलत किया हो, चाहे आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो या कुछ भी कारण हो, उसके लिए आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन के थ्रू आप उनसे अपनी कॉर्ड कट कर सकते हैं। ये मेडिटेशन आपको 31 दिन करना होगा। साथ ही साथ होओपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो व्यक्ति थोड़ी समय के लिए ही सही लेकिन हमारे माइंड को घुमा कर रख देते हैं, इतने नेगेटिव तरीके से वो हमारे माइंड में चलते हैं। तो आइए सबसे पहले आप एक गिलास पानी ले लीजिए और गिलास शीशे का होना चाहिए। उस पानी को आप अपने सामने रखकर और उसको अफर्म करेंगे कि ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी से जा चुका है, इसकी सारी नेगेटिविटी मेरी ज़िंदगी से जा चुकी है और अब मैं परेशान हो गई हूँ इसके ख़यालों से। इनके ख़याल मेरे माइंड से इंस्टेंटली निकल जाने चाहिए। ऐसे अफर्म करके उस वाटर को कम से कम 20 या 25 मिनट कहीं एक अच्छी जगह पर रख दें ताकि उसमें कुछ गिरे ना और ना ही कोई छुए। फिर आप एक पेपर पर
जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो पॉजिटिविटी आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी हो, चाहे आपकी जॉब हो या चाहे कोई इंटरव्यू हो या फिर चाहे कुछ भी हो, तो आप एक काम करें, उस पेपर में उस विश को लिख लें और फिर वह विश लिखा हुआ पेपर उस गिलास के ऊपर रख दें। फिर सोचे कि ये नेगेटिविटी जा चुकी है और अब मुझे ये पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है। फिर उस विश को पानी के सामने 21 बार पढ़ें और वो पानी सिप सिप करके पी लें। आप यूनिवर्स को सरेंडर करें कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ से जा चुका है, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और अब आप पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करें। वो व्यक्ति आपके दिमाग से निकल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले टॉपिक पर जो भी आपको वीडियो चाहिए हो कमेंट में लिख दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।